गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 4 जिसका नाम है वैदिक गणित। आज हम करेंगे इसका भाग 8 जिसमें हम लेंगे प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक। बच्चों, ये है प्रश्नावली 4.4 का आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए, यानी कि सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा करनी है। हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे बच्चों इधर संख्या, इधर हम लिख देंगे विचलन। संख्या है 12 और 9। विचलन यहाँ पर आया +2। अगर मैं आधार मानती हूँ किसको, यहाँ पर दे ही रखा है आधार, हमें 10 को मानना है। विचलन +2 और -1। अगर मैं 2 को 1 से गुणा करती हूँ, बच्चों मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करने पर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है या जो आंसर मिलता है माइनस में मिलता है, तो 2 एकम 2 और ये माइनस में, मैंने इसको एक ऐसे कर दिया। अब कोई भी संख्या 12 या 9 कोई भी ले लीजिए। मैंने जैसे 12 ली, तो अगर मैं 12 में से 1 को माइनस करती हूँ क्योंकि ये माइनस का है, तो मुझे मिले 11। ये हो गया 11। ठीक है बच्चों, अगर मैं एक इधर से ले लेती हूँ और इसमें से ये हो गए 10, 10 में से 2 गए तो कितने रहे 8 और ये हो गए 10। तो ये आया इस प्रकार से 108। क्योंकि बच्चों यहाँ पर है 2, अगर मैं इसको 10 में से माइनस करती हूँ तो ये हुई 8 और ये यहाँ पर फिर बच गए 10। 11 से 1 कम हो गया तो हमें मिल गया 10। नेक्स्ट है संख्या और ये है विचलन, है ना बच्चों। संख्या 15 और 12, विचलन 5 और 2। लेकिन बच्चों दोनों ही प्लस प्लस के हैं, ये स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा और हमें यहाँ प्लस का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा, ये आए 10। ठीक है, अब मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 12। 12 में अगर मैं इसको ऐड करती हूँ 5 को, तो ये आए 17। तो ये आ गए 17, है ना। अब मैंने यहाँ 0 का 0 ले लिया। बच्चों चूंकि आधार 10 माना है, तो यहाँ पर जो भी अगर कोई दो संख्या आती है, 2 अंकों की संख्या आती है, आई मीन टू से 2 अंकों की संख्या आती है, तो ये वाला जो इकाई का अंक एज इट इज आ जाएगा, जो दाई वाला है वो आगे इसमें जुड़ जाएगा। तो 7 और 1 कितनी हो गए 8 और 1 का 1। इस प्रकार से 15 को 12 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होते हैं 180। नेक्स्ट है संख्या और ये है विचलन 13 और 17। ये आगे प्लस के 3, ये आगे प्लस के 7, है ना। अब इन दोनों की गुणा करें तो 7 या 21, कोई भी एक अंक ले लिया, 17 लिया, तो 17 में हमने क्या ऐड किया, ये वाला प्लस के 3, तो ये आगे 20। 17 और 3 20, ये 20 आ गए, तो हमने यहाँ उतारा 1 का 1, ये 2 इसमें जुड़ गए 2 और ये आगे वाला 2, तो हमें प्राप्त हुए 221। नेक्स्ट है ये है 8, ये है 9, ये संख्या है हमारी। अगर इसका विचलन निकालें तो बच्चों क्या मिलेगा हमें, जी हाँ, विचलन दोनों ही माइनस में आएंगे, ये -2 ये -1। सबसे पहले इन दोनों की गुणा करी। बच्चों अगर हम प्लस माइनस या माइनस प्लस के गुणा करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट या जो आंसर मिलता है वो माइनस में मिलता है। लेकिन यदि हम माइनस और -2 दोनों जो अंक हैं माइनस माइनस के हैं, अगर हम माइनस माइनस की संख्या को गुणा करेंगे या माइनस माइनस के अंकों को गुणा करेंगे, तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, यानी कि माइनस की गुणा अगर हम माइनस की उसे करेंगे तो हमें जो भी संख्या मिलेगी वो प्लस में ही आएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 2 को 1 से गुणा करी तो हमें मिले 2। अब या तो 9 ले लो या 8 ले लो, मैंने 8 लिया, 8 में से 1 को माइनस किया तो आया 7, तो ये हमें मिला 7। तो ये आ गए 7 और 2 72। या बच्चों हम ऐसे भी निकालें, 8 का पढ़ा 9 बार बोले तो 8 9 72। नेक्स्ट है ये संख्या, ये है विचलन, है ना। संख्या है 14, विचलन है 11, ये है +4, ये है +1, है ना। तो ये आगे 4 एकम 4 और हमने जैसे संख्या ले ली 14, 14 में ये हमने +1 कर दिया तो ये हमें मिले 15, तो ये आ गए 15। तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए 154। नेक्स्ट है बच्चों संख्या और ये है विचलन। संख्या है 9 और यहाँ है 16,
ये हुए -1, ये हुए +6। क्योंकि आधार हमने किसको रखा है, हमें पहले ही पता है कि आधार हमारा क्या है, 10 ही है। तो अगर मैं इसको गुणा करती हूँ 1 को 6 से, तो 6 कम 6 लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। मैंने यहाँ 16 ले लिए और इसमें 1 को माइनस कर दिया, तो ये हमें प्राप्त हुए 15। कितने प्राप्त हुए, 15। अब मैं यहाँ से एक निकाल देती हूँ, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पर बचे 14, ये आ गए 144। क्या आंसर आ गए, 144। क्योंकि प्यारे बच्चों ये इकाई पर है और ये दहाई पर है। अगर एक लेते हैं 10 में से 6 गए तो 4 और यहाँ पर बच गए 14। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा निखिलम सूत्र की सहायता से गुणा करने का तरीका है। और लेते हैं नेक्स्ट गुणा। यहाँ पर है संख्या और यहाँ पर है विचलन, और यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 13, यहाँ पर है +2, यहाँ पर है +3। तो मैं अगर +2 को +3 से गुणा करती हूँ मुझे मिलते हैं 6, और ये है 13। 13 में अगर मैं 2 प्लस करती हूँ तो मुझे मिलते हैं 15। ये आ गए 15। तो इस प्रकार से हमें मिलते हैं 156। नेक्स्ट है संख्या और यहाँ पर है विचलन। ये आ गया 13, ये आ गया 10, है ना। 13 ये +3 और 10 का मतलब आ गया 0, कोई विचलन नहीं है। और 0 प्लस का हो माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 को आप किसी से भी गुणा करो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और अगर 13 लेती हूँ चलो, तो 13 में हम किसको जोड़ेंगे, प्लस को, या अगर माइनस भी करना हो तो 0 को, तो हमारा आंसर तो वही रहेगा 13। तो ये आ गए 13 और इस प्रकार से आ गए 1, 3 और 0, 130। ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने प्रश्नावली 4.4 के निखिलम सूत्र की सहायता से गुणन संक्रिया को समझा। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।